आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, हम इस विषय में, इस वीडियो में हम एक नए विषय जो कि अष्टांगिक मार्ग का ही हिस्सा है, सम्यक व्यायाम। बुद्ध सम्यक व्यायाम किसे कहते हैं और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव इस पे क्या कहता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बुद्ध ने सम्यक व्यायाम उसे कहा है जिस व्यायाम में हिंसा ना हो। अब चूंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यायाम में भी हिंसा की बातें कहाँ से आ गई है। हम किसी को तो मारने जाते नहीं हैं। अब सम्यक आहार में तो आपने बता दिया कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी है खाने पीने के लिए, लेकिन व्यायाम तो स्वयं करते हैं, इसमें भी हिंसा होती है क्या? हाँ, स्वयं स्वयं के साथ भी हिंसा कर सकते हैं। ऐसे भी व्यायाम हैं जो स्वयं के हिंसा पे भी आधारित है, जो दूसरों पे भी आधारित है। और चूंकि बुद्ध ने इस व्यायाम को, इस एक्सरसाइज को इसीलिए अपने अष्टांगिक मार्गों में लाया, रखा, क्योंकि उनके जीवन का वो चीज़ें अनुभव थी। उनके जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आई कि जब एक राजकुमार होने के नाते उनको लड़ना होता। एक राजकुमार की तैयारी होती है क्षत्रिय की कि वो सब खेलों में कुशल हो, तलवारबाजी में, तीरंदाजी में। तो जब वो तलवारबाजी करते तो किसी को चोट नहीं पहुंचाते कि तलवारबाजी करते हुए हम किसी को मार दे, मतलब उसे कट कर दे। तो वो इन चीज़ों से बहुत बचते थे। तीरंदाजी करने के लिए पहले उनके कई बार उनके कंपटीशन हुआ, उनके महलों में, राजघरानाओं में, राज्यों में। तो उन्होंने वहाँ पे कभी भी, जब भी कंपटीशन होता था और वहाँ पे उड़ते चिड़िया को तीर मारने का रखा जाता था कि जो भी उड़ते हुए चिड़िया को, कबूतर को उड़ाया जाता, पक्षी को उड़ाया जाता और कहा जाता उड़ते हुए चिड़िया और पक्षी को जो भी मार देगा वो विजेता होगा। तो ये खेल में ये शामिल होता था। तो बुद्ध ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। उसके जगह पे उन्होंने दूसरी चीज़ों का उपयोग किया निशाना लगाने के लिए। उनका कहना था कि जब निशाना ही चेक करना है तो किन्हीं और चीज़ों से भी चेक किया जा सकता है। उसके लिए किसी की जीव की हत्या करने की क्या ज़रूरत है? तो वो व्यायाम में ही आता है, एक्सरसाइज में ही आता है, क्योंकि हम अपने बौद्धिक और शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हैं एकाग्रता, तीरंदाजी से। क्योंकि वो ताकत का तो खेल है नहीं तीरंदाजी करना, निशाना लगाना है। कुछ लोग बंदूक से निशाना लगाते हैं। अब बंदूक से निशाना लगाने के लिए अगर हमें किसी जीव को मारना पड़े अपना निशाना चेक करने के लिए, तो ये गलत है ना। अगर चेक ही करना है तो किसी और चीज़ों से चेक कर सकते। तो बुद्ध ने कहा सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक व्यायाम मतलब हिंसा नहीं करना। वो हिंसा दो तरह की होती है, एक तो स्वयं की और एक दूसरों की। तो दूसरों की तो हम हिंसा कैसे कर देते हैं कि निशाना लगाने के लिए हमने पशु पक्षी को उपयोग करते हैं। आप देखते हैं कि राजा लोग जाते थे अपने तीरंदाजी निशाना को चेक करने के लिए, जानवरों पे तीर चलाना, पक्षियों पे तीर चलाना, चेक करने के लिए, खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए जाते थे। और यही कारण था उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में ये बातें रखी कि कोई भी सिर्फ अपनी क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए किसी जीव की हत्या ना करे, प्राणी हिंसा ना करे। और वर्तमान में भी कई ऐसे खेल आ गए हैं, जैसे आप देखेंगे मार्शल आर्ट्स का खोज इसलिए हुआ क्योंकि डिफेंस के लिए हो, लेकिन आज इसको एक पैसे की लालच में
अहंकारवश और पैसे की लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने, जैसे पहले जानवरों को लड़ाया जाता था, मैंने अपने एरिया में, जब मैं झारखंड में ही पला बढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ पे एक मुर्गा लड़ाई होता है, वहाँ पे आदिवासियों के बीच में, कि दोनों तरफ के मुर्गों को तैयार किया जाता था। चूँकि मैंने मेरे ही दोस्त के यहाँ पे जब गया देखने के लिए कि वो कैसे तैयार करते हैं, तो वो मुर्गे को हमेशा अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में ही खाना खिलाते हैं, अंधेरे में ही रखते हैं, क्योंकि अंधेरा में रखने से क्रोध जगता है, गुस्सा आएगा कि मुझे बार-बार मुझे अंधेरे में क्यों रखा है। उसे खाना वहीं खिलाया जाता है, उसे बाहर निकाल कर के डेली सुबह और शाम में 1 ढक्कन शराब पिलाया जाता है और वो मदमस्त होकर के डोलने लगता है। और वैसे पी-पी करके वो बहुत ज़्यादा हठी, क्योंकि नशा का उपयोग करके व्यक्ति बौद्धिक तरीके से तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, मानसिक तौर पे नहीं होता है। वो क्या कर रहा है? वो एक वेल ट्रेन्ड मशीन की भांति कार्य करता है, जिसे मतलब ही नहीं है यहाँ मरने मारने, उसका विवेक मर जाता है। वैसे पहले जानवरों को भिड़ाया जाता था, आज लोगों को भिड़ाया जाता है, और इनका भी जीवन शैली उन मुर्गों से अलग नहीं है। इन्हें दिन भर एक्सरसाइज करवाते रहना, उनके बॉडी में स्टेरॉइड्स, ड्रग्स डालते रहना, उनको गुस्सा में ही उनका जीवन पूरा 24 घंटा उनका एग्रेसिव रहना, ऐसा ही उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, ताकि जब भी उनका फाइट हो, तो वो थोड़ा भी दया भाव उनके अंदर में हो ही नहीं, ममत्व हो ही नहीं, मारे ऐसे जैसे कि किसी दुश्मन को मार रहे। क्योंकि मैं भी जूडो, कराटा, बॉक्सिंग, जिसे इसके कंपटीशन में रह चुका हूँ मैं, और मैं भी सीखा करता था। सीखा इसलिए नहीं करता था, सीखने का कारण था कि मैं नई-नई चीज़ों को सीखने की मेरे अंदर इच्छा होती थी, कि हर चीज़ को मैं थोड़ा-थोड़ा जानूँ। तो मेरी पंच अच्छे चलते थे, तो मुझे स्टेट के कंपटीशन में मुझे ले जाया गया, कंपटीशन में उतार भी दिया गया। क्योंकि क्लब में कभी भी मैंने किसी से फाइट नहीं किया था, बस प्रैक्टिस होता था बैग पे, पोल पे, आपस में, मतलब आपस में भी होता था, तो पंच बॉडी पे मारने को लेकर के नहीं, उसके लिए भी होते थे इक्विपमेंट्स। लेकिन जब मुझे कंपटीशन में ले जाया गया, ऐसे में प्रैक्टिस में अच्छा पंच चलता था, और जब मुझे कंपटीशन में उतारा गया, तो वहाँ पे मैंने, जब सामने वाले ने मुझ पे पंच चलाया और मैंने फिर उसे एक बार पंच ज़ोर से मार दिया, और मुझे फिर अंदर से खराब लगने लग गया। मुझे लगा कि ये खेल में मैं किसी को मार क्यों रहा हूँ, और फिर मैंने पंच चलाना बंद कर दिया। उसने मुझे धड़ाधड़ अपने लगातार उसने पंच मुझे मारे, और मैंने रेफ़री को कहा कि मैं इस गेम से क्विट करता हूँ। मैंने वहाँ पे इशारा किया जाता है कि मैं इस गेम को क्विट करता हूँ, और मैंने उस गेम को क्विट कर दिया। गेम खत्म होने के बाद मेरे टीचर मुझसे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? कॉम्पिटिशन में आकर के तुमने क्विट कर दिया, जबकि तुम प्रैक्टिस में तो अच्छा पंच चलाते हो। मैंने कहा वहाँ जब पंच चलाता हूँ तो वहाँ मुझे किसी को मारना नहीं होता है। यहाँ पे किसी को मारना होता था, और मुझ पे ये चीज़ें नहीं होती कि मैं बेकार का किसी को हाथ उठाऊँ, मारूँ, क्योंकि उसको भी चोट लगता होगा। तो नहीं होता है। ऐसी चीज़ें कभी-कभी बहुत लोगों की होती है, बट मुझसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा चोट पहुँचाया हो। बहुत लोगों ने मुझे उकसाया कि तुमने शरीर बना के रखा है, ताकतवर है, नेशनल मेडल मारे हुए हो, लेकिन तुम झगड़ा में नहीं आते हो, मारपीट नहीं करते हो। शरीर बनाना सेल्फ डिफेंस के लिए अलग बात है, और दूसरे को नुकसान पहुँचाना ये दूसरी बात है। तो ऐसा व्यायाम जिससे कि आप स्वस्थ रहो और सेल्फ डिफेंस करने की क्षमता रहे। लोग दूसरा कोई आपका
नुकसान ना कर पाए आपके शरीर को देख कर के। और सिर्फ़ इतने ही नहीं, उससे आप स्वस्थ भी रह सकते हो। क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट का मामला हटा दिया जाए, तो जब से मैंने होश सँभाला है तब से मैं बीमारियों से नहीं जूझा हूँ कभी, एक्सीडेंट को छोड़ कर के। क्योंकि शरीर को मैंने खान-पान को मेंटेन रखना, एक्सरसाइज़ को अच्छे व्यायाम करना प्रतिदिन सुबह-सुबह और शाम में, इसके वजह से बीमारियाँ मुझे नहीं होती। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि सम्यक व्यायाम करना, अपने जीवन में सम्यक व्यायाम को ढालना। लेकिन हाँ, दूसरी गलती तो हमने की और वो गलती मैंने स्वयं की। एक्सरसाइज़ तो बचपन से किया करते थे, लेकिन जब बड़े हुए और कॉम्पिटिशन की दुनिया आई, तो उसमें हमने सम्यक व्यायाम नहीं किया और इसका भुगतान करना पड़ा मुझे। सम्यक व्यायाम अब बातें आती है स्वयं की हिंसा से। एक तो हिंसा मैंने बता दिया जो बाहर किया जाता है, लोगों को मारना। अब ऐसा कॉम्पिटिशन ला ही दिया गया है कि लोगों को मार करके ही लोग उसे ही खेल समझ रहे हैं। एक-दूसरे को मार के कितने लोग तो उसमें मर जाते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है, कितने लोगों के शरीर खराब हो जाता है। वो व्यायाम सही नहीं है। व्यायाम होता है मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए ताकि आपकी बौद्धिक विकास हो, शारीरिक मानसिक विकास हो, ताकि हेल्दी शरीर में ही कहा जाता है कि अ, हेल्दी चीज़ें बचती है, हेल्दी एनर्जी बचती है। स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। हम अपने आस-पास अगर हम स्वस्थ होते हैं, तो हम आस-पास के क्योंकि ये पूरी सृष्टि नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों शक्तियों से बनी हुई है। दोनों एनर्जी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में। तो अगर हम सम्यक व्यायाम करते हैं, पॉज़िटिव बने रहते हैं, एक्सरसाइज़ करके हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ ऊर्जा को, स्वस्थ शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। आप देखेंगे अगर अपने जीवन में अगर इन मार्गों का अगर आप पालन करते हो कि आप एक्सरसाइज़ किए, व्यायाम किए थोड़ा-सा और व्यायाम करने के बाद अगर आप ध्यान करने बैठ जाते हो, तो बहुत जल्दी ध्यान घटित होता है। उस व्यायाम में आप नृत्य को भी शामिल कर सकते हो। उस व्यायाम में अलग-अलग एक्सरसाइज़ को शामिल कर सकते हो। बुद्ध पुरुषों ने और संतों द्वारा खेल आयोजित किए गए थे ताकि लोग खेलें। क्योंकि आपको तो समझ में नहीं आता ना, आप तो उस खेल को खेले हो लेकिन इस खेल का आविष्कार किसने किया है, आपको नहीं पता। ये खेल जो बनाए गए हैं ये मनोवैज्ञानिक और ये बुद्ध पुरुषों के द्वारा ही बनाए गए। हम बचपन में बड़े होते हैं, हमने डायरेक्ट उस खेल को खेलने लग जाते हैं अपने लोगों को आस-पास देख कर के, लेकिन कभी सोचते नहीं है कि ये खेल आया कहाँ से। उसमें से कुछ ऐसे खेल थे कित-कित्ता बोलते थे। अब पता नहीं आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं बिहारी हूँ। बिहार झारखंड का लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मुझे जो खेल का नाम पता है, उसमें से एक कित-कित था, बर्फ़ पानी था, छुआ-छुई था, छुपा-छुपाई था। ऐसे ढेर सारे जो खेल थे, जिससे कि शरीर के एक्सरसाइज़ हो जाते थे खेल-खेल में ही। ये किसी न किसी ने तो बनाया होगा। तो इन खेलों को खेल-खेल करके हम बड़ा स्वस्थ रहे हैं बचपन से ही और ये खेल उन बुद्ध पुरुषों ने ही बनाया, उन संतों ने ही बनाया, उन मनोवैज्ञानिक स्तर पे उठे हुए और चेतना के विकास किए हुए लोगों ने बनाया, ताकि लोग खेल-खेल में ही व्यायाम कर लें। अगर इन्हें कहा जाए कि स्पेशल व्यायाम करना है तो नहीं करेंगे। जैसे आज का समय हो गया कि स्पेशली 1 घंटा के लिए जिम जाना है, 1 घंटा के लिए योगा करने के जाना है, वैसा नहीं, खेल-खेल में ही हो जाए। उसके लिए कोई ट्रेनर को रखने की ज़रूरत ना पड़े। खेल रहे हैं और खेलते-खेलते सारे बॉडी की एक्टिविटी हो जाती थी। तो ये ऐसे खेल खेलने से बहुत फ़ायदा चूँकि इसमें भी हम स्वयं हिंसा कैसे कर लेते हैं,
हिंसा ऐसे कर लेते हैं कि किसी भी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जब हम उसकी अतियों पे जाते हैं, अति करने लग जाते हैं उसमें, तो वो हमारे लिए हिंसा हो जाती है। तो मैंने भी वो हिंसा कैसे की कि मैं स्पोर्ट्स में गया, पावर लिफ्टिंग गेम में। अब शरीर की क्षमता उतनी नहीं और फिर भी शरीर पे उतना लोड दे रहे हैं। शरीर की उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी शरीर को लोड दिए जा रहे हैं, क्यों? तो मेडल जीतना है। अब चूँकि दूसरे लोग ड्रग्स का उपयोग करके, इंजेक्शन का उपयोग करके उतना वज़न उठा रहे हैं। जो वज़न उठाना शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं है कि उतना वज़न कोई भी स्वाभाविक तरीके से उठा सके। वो स्वाभाविक और सहज नहीं, असहज है। लेकिन उस असहज से टकराने के लिए एक अंदर से जिद थी कि मुझे भी उतना वज़न उठाना है। और बहुत हैवी एक्सरसाइज़, बहुत अति कर देता था एक्सरसाइज़ करने के लिए। कभी-कभी 1-1 किलोमीटर फ्रॉग जंप का उपयोग हो जाना, 1-1 किलोमीटर लंजेस एक्सरसाइज़ कर लेना। और जिससे कि बाथरूम में बैठने और उठने में भी दिक्कत होती थी, शरीर पीला पड़ जाता था, बुखार हो जाता था। 10-15 मिनट दौड़ना शरीर के लिए स्वास्थ्यदायी है। 1 से 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रनिंग प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति करता है, 5 किलोमीटर मैं नहीं कहूँगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज के समय में जो बौद्धिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर करने के बाद आप आके पढ़ाई नहीं कर सकते लंबी। तो 10 मिनट की रनिंग कर लिए और आधे घंटे मेडिटेशन कर लिए, ये आपके लिए बहुत परफेक्ट। 10 मिनट का रनिंग करना और आकर के ध्यान में बैठ जाना। मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए नहीं कह सकता आज के समय में, क्योंकि आज दिमाग का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो 2 किलोमीटर भी अगर रनिंग आप करते हो प्रतिदिन, 10 मिनट में 2 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, कभी-कभी 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रनिंग कर लेता। शरीर को बुखार हो जाता, शरीर का तबीयत खराब होता। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि एक तो उस समय तो शरीर डैमेज होता ही है, शरीर को बहुत पीड़ा होती है, शरीर के साथ हम हिंसा कर रहे हैं। और जो लोग भी लंबे समय तक ये कार्यों को करते हैं कि एक्सेस वेट उठाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना। तो एक मुझे आर्मी के फ़ौजी भाई ने ही मुझे कहा था, चूँकि वो रिटायर थे, उनसे यूपी में मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि फ़ौजियों और पहलवानों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बर्बाद हो जाती है आखिर में। क्योंकि शरीर बहुत टूटने लगता है एक समय के बाद, क्योंकि शरीर को एक्सेस इतना ज़्यादा खटाया जा चुका है। अब शरीर हार्मोन तो उतना ही बनाता है। अब उससे ज़्यादा जितना हार्मोन वो बनाता है, उससे ज़्यादा अगर उससे बनवाया जाए, तो जितने दिन आप जीने वाले थे, उससे कम दिन जीते हो। अगर कोई हार्मोन बॉडी इतना प्रोड्यूस करता है कि 60 साल तक जीने लायक हो और आप उसको 40 साल में ही सोख लेते हो, तो बाकी के 20 साल में वो उस तरीके से डेवलप नहीं करता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं पहलवानों को। कहा जाता है गठिया रोग का या शिकायत, या घुटनों की शिकायत, हड्डी की शिकायत, चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएँ आती हैं एक्सरसाइज करने से। एक वर्तमान के सबसे फ़ेमस ओलंपिक विनर रॉनी कॉलेमैन है। वो जब अपने ओलंपिक गेम से रिटायर हुए, विश्व चैंपियन बनने के बाद कई बार वो उन्होंने खिताब जीता। जीत तो लिया, क्या हुआ? आज वो बैसाखी पे या व्हीलचेयर पे चलते हैं। तो वो एक्सेस है, मतलब हमने पद के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए एक्सेस करके हमने उन चीज़ों को किया है और उससे अपने स्वयं की हिंसा की, स्वयं के साथ। और हमने भी ऐसा ही प्रयोग किया, मेडल ज़्यादा जीतने के चक्कर में लगभग 32 मेडल तो जीत लिया था। लेकिन और जीतने की लालसा थी, और हैवी वेट और हैवी वेट। अब विदाउट स्टेरॉइड्स का यूज़ किए हुए, साइकिल चलाए हुए, हैवी स्टेरॉइड का साइकिल चलाए हुए उतना वज़न नहीं उठाया जा सकता। फिर भी जब मैंने लोड लिया तो कमर का मसल्स मेरा फट गया और इसका मुझे भुगतान करना पड़ा कि मैंने सम्यक व्यायाम नहीं किया था।
हैवी वेट उठाने की वजह से मसल्स के कमर के मसल्स फट गए थे। तब से मैं गेम से बाहर हो गया। तो इसीलिए हम स्वयं के साथ भी हिंसा कर बैठते हैं। तो हमें दूसरों के साथ तो हिंसा से बचनी ही चाहिए, स्वयं के साथ किए गए हिंसा से भी बचना चाहिए। ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए जिसमें हिंसा हो, पशु-पक्षियों की हिंसा हो, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचे या स्वयं के शरीर को नुकसान पहुँचे, ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यायाम हो जिसको करने से हमें दिन भर ताज़गी महसूस हो, क्योंकि हमारा व्यायाम करना मकसद थोड़ी है। हमने अपना उद्देश्य कुछ निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम व्यायाम करते हैं। लेकिन हमने अत्यधिक व्यायाम ही कर लिया तो दिन भर तो हमारा शरीर दर्द देते रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई काम ठीक से नहीं होगा, हमेशा पड़े रहेंगे, तो ऐसा एक्सरसाइज़ व्यायाम करके क्या फ़ायदा? तो इसीलिए सम्यक व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें, जिससे कि आपकी चौबीसों घंटा आपको तरोताज़गी महसूस हो, अच्छा फ़ील हो। इसी को बुद्ध सम्यक व्यायाम कहते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।